नमो बुद्धाय। बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल के इस विशेष मंच पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। हमारा ये मंच, हमारा ये प्रयास तथागत बुद्ध के उस महान जीवन दर्शन को समर्पित है जो एक श्रेष्ठ समाज, एक सशक्त राष्ट्र और पूरी मानवता के उत्थान का मार्ग दिखाता है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमें उस परम आंतरिक युद्ध की गहराई में ले जाएगी। वो युद्ध जो सिद्धार्थ गौतम के बुद्ध बनने से ठीक पहले उनके अपने ही मन के भीतर लड़ा गया था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये अपने मन पर विजय पाने का एक पूरा विज्ञान है। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे विनाशकारी, सबसे भयानक युद्ध आखिर कहाँ होता है? इसमें कोई सेना नहीं होती, कोई परमाणु हथियार नहीं होते, फिर भी ये युद्ध हर पल, हर क्षण हम सबके भीतर लड़ा जा रहा है, हमारे अपने मन के भीतर। जी हाँ, ये युद्ध है हमारे संकल्प और हमारे ही विकारों के बीच, हमारी अच्छाई और हमारी बुराई के बीच। तो आज के इस विश्लेषण में हम सिद्धार्थ की उस महान यात्रा के हर पड़ाव से गुजरेंगे, उनके उस अटल प्रण से शुरू करके मार के हमलों से होते हुए ज्ञानोदय के उस अद्भुत क्षण तक पहुंचेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हम अंत में ये भी समझेंगे कि ये हजारों साल पुरानी लड़ाई आज भी हमारे अपने जीवन में कितनी सच है, कितनी प्रासंगिक है और हम इससे क्या सीख सकते हैं। चलिए, कल्पना की आंखों से उस दृश्य को देखते हैं। उरुवेला का घना शांत वन, बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम गहन ध्यान में पूरी तरह से लीन है। और उस मौन में उन्होंने एक ऐसा संकल्प लिया है, एक ऐसा प्रण लिया है जिसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड को सुनाई दे रही है। एक ऐसा प्रण जो इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदलने वाला है। ये कोई साधारण हट नहीं था दोस्तों, ये एक आंतरिक क्रांति का बिगुल था। सिद्धार्थ के इस अडिग, अटूट निश्चय ने, उनकी चेतना के उस तीव्र होते प्रकाश ने मन के उन घने अंधेरों को सीधी चुनौती दे दी थी, जिन्होंने युगों युगों से पूरी मानवता को भ्रम के जाल में जकड़ रखा था। एक नियम है, जैसे जैसे साधक के भीतर का प्रकाश तेज होता है, मन की छाया भी उतनी ही गहरी और घनी होती जाती है। और ठीक तभी उस घनीभूत होती छाया से प्रकट हुआ मार। अब ये मार कोई बाहर का दैत्य या राक्षस नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो तो हमारे ही मन की उपज है, हमारे अपने विकारों, हमारी अपनी इच्छाओं का स्वामी है, जिसका बस एक ही काम है, हमें सत्य से दूर रखना। मार असल में हमारी अपनी ही नकारात्मक वृत्तियों का प्रतीक है। आप यूँ समझिए, वो काम वासना का स्वामी है, वो भय का देवता है, वही लोभ, तृष्णा, क्रोध और संदेह का रचयिता है। उसका पूरा का पूरा साम्राज्य अज्ञान यानी इग्नोरेंस की नींव पर खड़ा है, और उसका एकमात्र लक्ष्य है कि हम आत्मज्ञान के प्रकाश से हमेशा वंचित रहें, हमेशा अंधेरे में भटकते रहें। और ये हैं मार के हथियार, उसका शस्त्रागार। काम, भय, लालच, शक, गुस्सा, भ्रम, ये सारे वो अस्त्र हैं जो सत्य के रास्ते पर चलने वाले हर साधक, हर इंसान के सामने आते हैं। सच तो ये है कि ये वही क्रोध, वही लोभ और वही भय है जिसका सामना हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। तो ये युद्ध जितना सिद्धार्थ का था, उतना ही हमारा भी है। और तभी सिद्धार्थ के मन के उस युद्ध क्षेत्र पर मानव चेतना का सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक युद्ध शुरू हुआ। एक तरफ थी बोधि यानी ज्ञान का सूरज, और दूसरी तरफ था मार यानी अज्ञान का घना काला अंधकार। सिद्धार्थ के संकल्प को तोड़ने के लिए, उन्हें डिगाने के लिए मार ने एक के बाद एक 3 बहुत गहरे प्रहार किए, और हर प्रहार उनकी चेतना के एक अलग हिस्से पर था, ताकि किसी भी तरह उन्हें सत्य के मार्ग से भटकाया जा सके। आइए इन तीनों परीक्षाओं को गहराई से समझते हैं। मार का पहला वार था इंद्रियों के रास्ते, यानी हमारी सेंसेस के जरिए। उसने अपनी 3 सबसे खूबसूरत बेटियों को भेजा, रति यानी वासना, अरति यानी विकर्षण और तृष्णा यानी लालसा। उन्होंने सिद्धार्थ को दुनिया के हर सुख, हर वैभव, सत्ता और प्रेम का लालच दिया। वो सब कुछ जो एक इंसान चाह सकता है, उनके सामने रख दिया ताकि उनका ध्यान टूट जाए। पर सिद्धार्थ का चित्त तो एक चट्टान की तरह अडिग था। उन्होंने आंखें खोले बिना ही अपनी प्रज्ञा से, अपनी विजडम से इन सारे प्रलोभनों के पार देख लिया। उनकी चेतना से ये स्वर निकला कि ये सब तो क्षणभंगुर है, पल भर का है, और यही तो दुख का मूल कारण है। मार का पहला और सबसे आकर्षक प्रहार पूरी तरह से विफल हो गया। जब वासना और लालच का प्रलोभन काम नहीं आया,
तो मार ने अपना सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल किया, और वो था डर, यानी भय। उसने अपनी राक्षसों की एक भयानक सेना को बुलाया। सोचकर देखिए, विकृत चेहरे, हाथों में जलते हुए हथियार, चारों तरफ बस आतंक और विनाश का एक डरावना माहौल रच दिया गया। लेकिन तब सिद्धार्थ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उनके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। वहां थी तो बस असीम करुणा और गहरी शांति। उन्होंने उस भयानक सेना को देखकर कहा, मार, तुम भय के स्वामी हो सकते हो, लेकिन मैं अब भय से परे हो चुका हूं। तुम्हारा ये सारा भ्रम मेरे लिए बस एक छाया की तरह है। और उनके इन शब्दों के साथ ही वो पूरी भयानक सेना धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। 2 बार हारने के बाद मार अब ये समझ चुका था कि सिद्धार्थ को न तो लालच से जीता जा सकता है और न ही डर से हराया जा सकता है। तो अब उसने अपना सबसे सूक्ष्म, सबसे खतरनाक हथियार चलाया, और वो था संदेह का विष। वो एक ज्ञानी, एक विद्वान का भेषधर कराया, ताकि सिद्धार्थ के मन में ही उनकी अपनी योग्यता को लेकर एक सवाल खड़ा कर सके। मार ने सिद्धार्थ के भीतर के आलोचक को, उनके इनर क्रिटिक को जगाने की कोशिश की। उसने पूछा, तुम कौन होते हो इस परम ज्ञान का दावा करने वाले? तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम बुद्ध बनने के अधिकारी बनो? कौन है तुम्हारा गवाह? कौन तुम्हारी गवाही देगा? ये किसी भी साधक के आत्मविश्वास को जड़ से हिला देने के लिए सबसे गहरा वार था। इस सबसे निर्णायक क्षण में, जब उन पर सबसे बड़ा मानसिक हमला हुआ, सिद्धार्थ ने कोई बहस नहीं की, कोई तर्क वितर्क नहीं किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस एक शांत, सरल, लेकिन इतना गहरा इशारा किया जो मार के हर संदेह का, हर सवाल का अंतिम और अकाट्य उत्तर था। ये भूमि स्पर्श मुद्रा थी। इस एक स्पर्श से उन्होंने स्वयं इस धरती को, इस पृथ्वी को अपनी साधना का साक्षी बनने के लिए बुलाया। ये कहने जैसा था कि मेरे अनगिनत जन्मों के पुण्य कर्मों की, मेरी करुणा की और सत्य के लिए मेरे इस अथक प्रयास की साक्षी ये धरती स्वयं है। और उसी पल कहते हैं कि मानो स्वयं प्रकृति ने सिद्धार्थ की योग्यता की गवाही दे दी हो। पृथ्वी में एक गहरा कंपन हुआ, एक गूंज उठी जिसने मार के संदेह के पूरे साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंका। मार हमेशा के लिए अंतिम रूप से पराजित हो गया था। मार के हारते ही उस पूरे वन में एक परम शांति छा गई। रात का अंधेरा छट चुका था, और जब सुबह सूरज की पहली किरण ने धरती को छुआ, सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोलीं। तो अब वो केवल सिद्धार्थ नहीं थे, वे बुद्ध हो चुके थे। एक प्रबुद्ध, एक जागृत चेतना, जिन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया था। मित्रों, ये कहानी सिर्फ बुद्ध के जीवन की एक घटना नहीं है। नहीं, ये हम में से हर एक उस इंसान की कहानी है जो अपने भीतर के अंधकार से, अपने गुस्से से, अपने डर से, अपने लालच से लड़ रहा है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ का प्रतीक है जो हमें हमारे अपने मन को समझने की चाबी देता है। देखिए, मार कोई और नहीं, हमारे ही भीतर का क्रोध, लोभ, भय और अहंकार है। और ठीक वैसे ही बुद्ध भी कोई और नहीं, हमारे ही भीतर की जागरूकता, हमारा धैर्य, हमारी करुणा और हमारी प्रज्ञा का प्रतीक हैं। जब जब हम अपने भीतर उठने वाले इन विकारों को, इस मार्ग को पहचानते हैं, हम बुद्धत्व की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं। ये तथागत बुद्ध की एक बहुत ही गहरी और क्रांतिकारी शिक्षा है। अपने भीतर के मार से लड़ना नहीं है, उसे बस जागरूकता से, एक साक्षी भाव से देखना है, उसे पहचानना है। जिस पल आप अपने गुस्से या अपने डर को बस देख लेते हैं, बिना उससे जुड़े, उसी पल उसकी शक्ति खत्म होने लगती है। यदि इस विश्लेषण से आपकी समझ को, आपके बोध को एक नई दिशा मिल रही है, तो इस ज्ञान यात्रा पर हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। अपने भीतर उठने वाले क्रोध को, भय को, ईर्ष्या और संदेह को पहचानिए। उनसे डरिए मत, उनसे भागिए मत, बस उन्हें देखिए। यही उन पर विजय पाने का, बुद्धत्व को पाने का, बुद्ध द्वारा दिखाया गया सीधा, सरल और सबसे असरदार मार्ग है। बुद्ध ज्ञान पथ ऑफिशियल का यही एक पवित्र उद्देश्य है कि बुद्ध का जीवन दर्शन, जो हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का रास्ता दिखाता है, वो हर इंसान तक पहुंचे। हमारे साथ इस यात्रा में लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप ये विश्लेषण कहां से सुन रहे हैं। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई चेतना और एक नए गहरे विश्लेषण के साथ। नमो बुद्धाय, जय मानवता, जय भारत।